बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उन्जिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं, शोबाजी और नारों से मुल्क तरक्की नहीं करता। कल नून लीग के अरकान को याद आ गया कि हमने लाहौर बनाया। आप लाहौर की बात करके पैगाम दे रहे हैं कि आपने लाहौर को पाकिस्तान समझ रखा है। शर्जील इनाम मेमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद, बोले हम सिर्फ लाहौर नहीं पूरे मुल्क की बात करते हैं। आप 3 मरतबा इक़्तिदार में आए, बताएं कोई एक भी हॉस्पिटल बनाया हो। हमें छुपने की ज़रूरत नहीं है, अवामी हिमायत से इलेक्शन लड़ेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून लीग का इत्तेहाद 0-0 के मुतरादिफ है। इस बार भी पीपल्स पार्टी मुखालिफिन को इलेक्शन में शिकस्त होगी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि नून लीग वाले लाडले नहीं बन सकते, इसलिए बैसाखियों की तलाश में हैं। हुकूमत बनाना नून लीग की ख्वाहिश हो सकती है, ये हुकूमत बना नहीं सकते। हमारी नंबर गेम ज़्यादा हुई और इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ी तो नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है। इत्तेहाद खुशी से नहीं मजबूरी से किया जाता है। शहबाज शरीफ को भी पीपल्स पार्टी ने ही वोट दिलवाकर वज़ीर आज़म बनवाया था। 18वीं तरमीम को अधूरी कहने का मतलब तरमीम ख़त्म करना है। नून लीग के एतराफ़ से बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। 18वीं तरमीम विफाक और तमाम इकाइयों के दरमियान मिसाक है। पीपल्स पार्टी को कहता हूं, मेहनत कर, हसद न कर। पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी नहीं है, नून लीग के पास कारकर्दगी है। हमने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया, लेकिन अब मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने से बेहतर है हुकूमत ना ही बनाई जाए। पहले जैसी इत्तेहादी हुकूमत हो तो नवाज शरीफ अपना विजन मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का जवाब, कहते हैं शहबाज शरीफ से मुतालिक बिलावल की बातें अखलाक से गिरी हुई हैं। पीपल्स पार्टी का हिसाब अंगूर खट्टे वाला है। आपने शोबाज कहा है तो फिर आप भी सिंध को ठीक करके शोबाजी कर लें। हम लाडले नहीं, बस इंसाफ देर से मिला है। पंजाब और बलूचिस्तान में नून लीग हुकूमत बनाएगी, KP में हुकूमत मखलूत बनेगी, सिंध में मुकाबला टक्कर का होगा। बिलावल मम्मी डैडी वज़ीर ख़ारजा थे, इसलिए कामयाबी नहीं मिली। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो भी कहना चाहती है कह दे, लोगों को हकीकत मालूम है। मुझे इनके साथ झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक शख्स ने कुर्सी से उतरते ही जलाओ घेराव का ऐलान कर दिया। तमाम सियासी जमातों ने उस शख्स को वोट से चलता किया। पीपल्स पार्टी जो भी कहना चाहती है कह दे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी जो है वो जो भी कहना चाहती है वो कहे। लोगों को पता है कि सच क्या है, हकीकत क्या है, और लोग इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के अपना वोट देंगे और जिसको वोट देंगे तस्लीम करेंगे। हमने भी अपने आप को पेश कर दिया है, हमने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दिया है और लोगों के सामने है। लोगों को मालूम है कि मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, तो इसलिए मुझे उनके साथ इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब से वोट लेने के लिए हमारे खिलाफ बात करना या हमें गालियां देना अगर मुनासिब समझती है तो ये उनका काम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पंजाब के लोग भी और पाकिस्तान के लोग वो इन सब चीजों को देख के वेरीफाई करके अपने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल दूंगा, जो कायद कहेंगे वही करूंगा, जहां से टिकट मिला वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन का बर वक्त इनकाद है। इलेक्शन के हवाले से कयास सराइयाँ खत्म होनी चाहिए। और नून लीग ने आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी शुरू कर दिए। लाहौर के लिए ख्वाजा साद रफीक, जबकि शेखुपुरा के लिए अली परवेज मलिक की सरबराही में कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इंटरव्यूज का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 16 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी करेंगी। वासिफ महमूद की रिपोर्ट। आइंदा इलेक्शन के हवाले से तैयारियां, मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली। उम्मीदवारों की सिलेक्शन का अहम तरीन मरहला शुरू। ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लाहौर से पार्टी टिकट होल्डर के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। इजलास में मलक अहमद खान, सदर लाहौर सैफुल मलूक खोखर, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर भी शरीक हुए। नसीराबाद ऑफिस में हल्का 141, 142, 143 समेत दीगर हल्कों से पार्टी टिकट के लिए दरखास्त गुजारों के इंटरव्यूज किए गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर और सैफुल मलूक खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के बाद अपनी तजावीज़
मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। इंटरव्यू जो हुए हैं उनका मकसद यही है कि जो हकदार है उसको हक मिले और मेरिट पे इस दफ़ा, पहले भी मेरिट पे टिकट मिलते हैं, कोशिश है इस दफ़ा मजीद मेरिट पे टिकट मिले। आज कंसेंसस के साथ लोगों को सुना गया है और उनको वन पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा किया गया और 15 दिसंबर को जो मरकजी पार्लिमानी बोर्ड लाहौर का, जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हेड करेंगे, उसमें इन तमाम सिफारिशात को जो है वो रखा जाएगा। उधर शेखुपुरा में टिकटों की तकसीम के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास सदर मुस्लिम लीग नून शेखुपुरा की रिहाइशगाह पर हुआ। अली परवेज मलक ने सदारत की। पार्टी के दीगर रहनुमा भी इजलास में शरीक थे। दूसरी जानब नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। टिकटों की तकसीम के लिए पार्टी तंजीमों के अहदेदारों ने सूबाई और कौमी नशिस्तों के लिए सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज 16 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगी। कैमरामैन इमरान से साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। बात होगी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान यूनेस्को के मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड और भारत को हराकर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की दरीना हिमायत और तामीरी किरदार का बेहतरीन सबूत है। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर अकेला करने की तमाम कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान को 2023 से 2027 की मुद्दत के लिए यूनेस्को मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तौर पर दोबारा मुंतखब कर लिया गया। 15 नवंबर 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में ग्रुप इलेक्शन का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रुकनीत पाकिस्तान को अपने सफारती ताल्लुकात को बढ़ाने और दीगर रुकन ममालिक के साथ ताउन करने का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। इस कामयाबी के अलावा पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से 2023 से 2025 की मुद्दत के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता फोरम में अहम पोजीशन के लिए हिंदुस्तान को शिकस्त दी। 58 रुकनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में से पाकिस्तान ने मुतासिर कुन 38 वोट जबकि भारत ने 18 वोट हासिल किए। यूनेस्को की रुकनीत पाकिस्तान को अपने मसाइल की आलमी सतह पर वकालत और नुमाइंदगी करने के काबिल बनाएगी। इसके अलावा तालीम, साइंस, सकाफत और मवासलात में आलमी पॉलिसियों और इक़दामात पर असरअंदाज होने से आगाही फराहम करेगी। प्रोडक्शन टीम के हमरा मोहम्मद उस्मान बट, GNN न्यूज़ इस्लामाबाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने निगरान हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा कि हुकूमतें बदलती हैं लेकिन करप्शन, बेइंसाफी, जुल्म उसी तरह रहता है। निगरान हुकूमत से आवाम को उम्मीद थी कि ये माफिया के शिकंजे में नहीं है, लेकिन पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई कि गरीब आदमी के लिए एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। हम मुल्क से करप्शन और महंगाई का खात्मा चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि आइंदा इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान नहीं होगा। आइंदा इलेक्शन आफिया की वापसी और गरीब आवाम के लिए होगा। 75 सालों में पार्टियों के नाम बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन गरीब की जिंदगी में, किसान की जिंदगी में, आम पाकिस्तानी की जिंदगी में कोई फर्क, कोई इनकलाब, कोई मुस्बत तब्दीली हम नहीं देख रहे हैं। गुज़श्ता निगरान हुकूमत के क़याम के बाद लोगों को कुछ उम्मीद हुआ था कि चूंकि ये निगरान हुकूमत डायरेक्ट लैंड माफिया और ड्रग माफिया और आटा माफिया और पेट्रोल माफिया की गिरफ्त में नहीं है और शायद इससे आवाम को कोई रिलीफ मिले, लेकिन गैस के चार्जेस में 400 गुना इजाफा, पानी की कीमत में इतना इजाफा हुआ कि कतरा लेना मुश्किल हो गया, दवाइयों की कीमत में 300% इजाफा। सही बात यह है कि मेहनत के बावजूद भी एक आम आदमी अपने बच्चों को इज्जत के साथ 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता। इल्म व अदब की दुनिया में लिए चलेंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़ है। इस हवाले से बताएंगी सोनिया खानज़ादा। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि 16वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस जारी है और इल्म के प्यासों के लिए ये अदब की महफिल जो है वो हर साल सजती है। 15 सालों से जो लोग हमारे साथ थे वो आज नहीं हैं इस वक्त हमारे साथ, लेकिन मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बुशरा साहिबा, आपसे कभी भी एक सेशन हुआ जिसमें हमने कबीर खान साहब को याद किया, ज़िया मोहिउद्दीन साहब को याद किया, क्या कहना चाहेंगी कि ये जोड़ता है अदब कॉन्फ्रेंस जो है हमें आपस में? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात करने का ये एक बहुत अच्छा बहाना है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे चूँकि मेरा ताल्लुक़ किसी हद तक अदबी घराने से है। सो ये कबीले के लोग जो हैं वो मुझे अपनी फैमिली की तरह लगते हैं। लेकिन आप सब के लिए भी मैं कहूँगी कि ज़रूर आके यहाँ ऐसी नशिस्तों में बैठिए, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। हर कोई जो है वो इस आलमी कॉन्फ्रेंस से कुछ ना कुछ अपने घर ज़रूर अदबी लेके जा रहा है। जी